बेगूसराय के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के हरपुर के पास पानी प्लांट के बगल में रखी प्लास्टिक बोतलों के ढेर में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कटिहार के डंडखोरा थाना क्षेत्र में बच्चा चोर की अफवाह से देर रात दहशत का माहौल दिखा। दासटोला से खबर फैलते ही आसपास के 3 गांवों के लोग यहां इकट्ठा हो गए। ग्रामीण टॉर्च और लाठी लेकर सरसों के खेत में संदिग्ध की तलाश में जुटे रहे। घंटों की छानबीन के बाद भी कोई संदिग्ध नहीं मिला। बेतिया के चमनिया बाजार के पास बच्चा चोर की अफवाह ने एक बार फिर से माहौल को गर्मा दिया। भीड़ एक गूंगे भिखारी को बंधक बनाया और जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पूर्णिया के बनमनखी में बच्चा चोर की अफवाह ने हिंसक रूप ले लिया। धीमा विश्वकर्मा मंदिर के पास हजारों की भीड़ ने एक महिला को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पीटा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को भीड़ के चंगुल से थाने लेकर पहुंची। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में बीती रात एक रिसेप्शन पार्टी में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 2 सगे भाइयों की हत्या की गई। घटना के पीछे जमीन का पुराना विवाद बताया जाता है। मृतक के पिता ने कहा कि गांव के दबंग कई बार जान लेने की धमकी भी दे चुके थे। समस्तीपुर के ताजपुर थाना इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार ने करीब 9 लोगों को रौंद दिया। हादसे में घायल हुए लोगों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। आक्रोशित लोगों ने कार चालक को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। लखीसराय के तेतरहाट थाना क्षेत्र के महिसोना गांव के पास गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान कैंदी निवासी राजेश कुमार और गौशाला गली निवासी श्वेता कुमारी के तौर पर हुई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांका में बाइक और कार की सीधी टक्कर में बाइक सवार 60 वर्षीय रणवीर सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। बांका अमरपुर मुख्य मार्ग स्थित मंझगाय मोड़ के पास यह हादसा हुआ। घटना के बाद जख्मी को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। भागलपुर के जोगसर थाना इलाके में जन सुनवाई के दौरान स्मैक के धंधे की शिकायत एसएसपी को मिली और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धंधेबाज को दबोच लिया। पुलिस के सूचना के आधार पर 2 भाइयों जिसमें सागर और बादल के घर पर छापेमारी भी की गई। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुआ। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान युवक के द्वारा हाथ में हथियार लेकर स्टेज पर डांस करने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसे लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई के निर्देश दिए। मामले में पुलिस ने हथियार के साथ डांस कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अररिया में टाटा शोरूम से कार चोरी के मामले में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने घटना में शामिल एक चोर मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं चोरी हुई दोनों कार की बरामदगी की जा चुकी है। पटना के खुशरूपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर NH 31 स्थित बंजारा होटल के पास से छापेमारी कर 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी रविंद्र गोप को गिरफ्तार कर लिया। गोपाल टोला इलाके में छापेमारी कर डकैती मामले में यह शख्स फरार बताया जा रहा था। सिमडेगा के हबूआंग थाना क्षेत्र में शादी समारोह में युवती के साथ नाचने की वजह से एक व्यक्ति की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 14 फरवरी को प्रदीप का शव शादी समारोह के स्थल से कुछ दूरी पर बरामद हुआ था। बांका में गुप्त सूचना के आधार पर बौंसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। चारों की गिरफ्तारी बौंसी के अलग अलग मोहल्ले से की गई। चारों के पास से 29 पुड़िये में कुल 10.78 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त हुआ। गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र के आकरा गबरीटोली में एक प्रेमी युगल जोड़े का शव पुलिस ने पेड़ से लटका हुआ बरामद किया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची और दोनों के शवों को उतारा गया। फिलहाल मौके से पॉइजन की शीशी की बरामदगी हुई है, जिसे लेकर जांच जारी है। बेतिया के गौनाहा प्रखंड मुख्यालय के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्र और समाज से जुड़े विभिन्न शैक्षणिक और स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। पटना में नागरिक अधिकार मंच के बैनर तले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम की ओर से बेतहाशा संपत्ति टैक्स में वृद्धि होने पर लोगों ने विरोध किया। नगर निगम अजीमाबाद अंचल कार्यालय के समक्ष लोग एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी करते नजर आए। रामगढ़ में CCL अरगड़ा एरिया के गिद्धी सी कोयलरी में रोड सेल में मजदूरों का बकाया है। बकाया भुगतान की मांग को लेकर संचालन समिति ने अनिश्चितकालीन
के लिए कोयले का डिस्पैच ठप करा दिया। इस वजह से सीसीएल को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। धनबाद के झरिया में निगम चुनाव के दौरान ट्रक की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। मतदान कुछ देर के लिए इस वजह से प्रभावित भी रहा। मौके पर पहुंचे मेरे प्रत्याशी संजय सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। मधेपुरा शहर के कॉलेज चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने एक जवान पर सीएनजी ऑटो चालक की पिटाई करने का आरोप लगा दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सड़क जाम की स्थिति बन गई। ट्रैफिक पुलिस का जवान प्रभास कुमार कॉलेज चौक पर वाहन जांच कर रहा था। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रेन के पहुंचने पर एक युवक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच नीचे गिर गया। ट्रेन आगे बढ़ती रही, लेकिन मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों ने यहां तत्परता दिखाई और ट्रेन को रुकवाया गया। युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मधेपुरा के व्यवहार न्यायालय से शराब तस्करी के एक मामले में कड़ा फैसला सामने आया। अदालत ने मामले में शामिल एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए लंबी सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोषी को 14 वर्ष की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पटना के खाजूकला थाना क्षेत्र के नौजर घाट इलाके में जेपी गंगा सेतु पर बेलगाम बाइक सवार ने स्कूटी सवार एक महिला दारोगा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बिहार में खजाना खाली होने को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में किसी तरह का खजाना खाली नहीं है और अगर खजाना खाली होता तो सरकार नई योजनाओं की घोषणा नहीं करती। तो वहीं अशोक चौधरी ने कहा कि ये सब विपक्ष की ओर से उड़ाई गई अफवाह है, जिसका सच से कोई नाता नहीं है। विधान परिषद में एमएलसी दिनेश कुमार सिंह और संजय सिंह ने शिलापट पर नाम नहीं लिखने का मामला उठाते हुए रणविजय साहू की तस्वीर दिखाकर सवाल पूछा, जिस पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन नहीं होगा और संबंधित कार्यपालक अभियंता पर विभाग की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बिहार विधानसभा में लाई मिठाई की खूब बातचीत हुई। बाढ़ के प्रसिद्ध मिठाई खोबी की लाई को जीआई टैग दिलाने का मुद्दा उठा, जिस पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी और कहा कि आवेदन दिया जा चुका है और इस पर एक बार फिर से संज्ञान लिया जाएगा। बिहार में लगातार हो रही हत्या की घटनाओं पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने फिर सरकार पर सवाल किए और कहा कि बिहार में आए दिन हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में इस पर सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। जंगल राज के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जंगल राज में ये सब नहीं होता था, राम राज में ही हो रहा है। राबड़ी देवी ने बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, जिस पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी को कुछ भी आरोप लगाने और कहने का अधिकार है, लेकिन सच्चाई जनता जानती है और विधानसभा चुनाव में सब कुछ साबित हो चुका है। बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही शराबबंदी और लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने तक की मांग की। साथ ही कहा कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सभी डरे हुए हैं। विधानसभा में एक बार फिर से मक्का किसानों और बदहाल इथेनॉल प्लांट का मुद्दा उठा। मुजफ्फरपुर के गायघाट में विधायक कोमल सिंह ने मक्का किसानों के मुद्दे को उठाया और पूछा कि उस पर सरकार क्या कर रही है, जिसके जवाब में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य में 11 प्लांट इथेनॉल उत्पादन के लिए तय हैं, जबकि 8 ऐसे प्लांट हैं जो बिना किसी समझौते के इथेनॉल बना रहे हैं। बच्चों में मोबाइल की लत और स्क्रीन टाइम बढ़ने से हो रही परेशानी का मुद्दा भी विधानसभा में उठा, जिस पर आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया और कहा कि बिहार में बच्चों को मोबाइल पर स्क्रीन टाइम करने के लिए जल्द ही एक पॉलिसी भी राज्य सरकार लेकर आएगी। एआई सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने संस्कारों का प्रदर्शन किया, भारत को बदनाम किया गया है। भारत में कांग्रेस भ्रम फैलाना चाहती है। राज्यसभा सांसद संजय झा दरभंगा पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी के घर पहुंचकर उनकी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्यामा माई मंदिर में पूजा की। राज्यसभा सांसद ने मंदिर परिसर में बने विवाह भवन का निरीक्षण किया और अतिथि भवन का उद्घाटन किया। पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सदस्यों को भी प्रशासनिक कार्य करने के लिए 5 लाख तक के फंड बढ़ाने के लिए विधान परिषद में सवाल खड़े किए गए। आरजेडी एमएलसी सौरभ कुमार ने सवाल उठाते हुए अधिकार देने की बात कही। इस सवाल पर बीजेपी के एमएलसी संतोष सिंह ने भी साथ दिया और अधिकार की बात कही। झारखंड में हो रहे निकाय चुनाव में बीच गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए। निशिकांत दुबे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि मधुपुर में पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। साथ ही प्रशासन से निष्पक्ष जांच की भी मांग की। धनबाद में नगर निकाय चुनाव के दौरान वार्ड संख्या 43 की बूथ संख्या 12 मिनी आईटीआई पर बोगस वोटिंग को लेकर विवाद हुआ।
विवाद बढ़ने पर मौके पर हंगामा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद के वार्ड संख्या 3 स्थित आरडी स्कूल बूथ पर गलत तरीके से वोटिंग के आरोप को लेकर वार्ड पार्षद के 2 समर्थक आपस में ही भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को बूथ से बाहर निकाला और स्थिति को शांत करवाया। धनबाद में नगर निकाय चुनाव में मतदान के दौरान वार्ड संख्या 5 के बूथ संख्या 275 पर हंगामा देखने को मिला। पार्षद प्रत्याशी निरूपमा देवी ने पोलिंग एजेंट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर मतदाताओं को दूसरे चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। नगर निगम चुनाव के दौरान फर्जी वोटर के मतदान करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वार्ड संख्या 12 भोजपुर कॉलोनी में मतदान केंद्र पर 3 महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंची, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और कहा कि वे क्षेत्र की नहीं है। पुलिस ने तीनों महिलाओं को हिरासत में लेकर मामले को शांत कराया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 13/1 में बूथ संख्या 8 में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों की तरह कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और कहा कि हर जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हमारी सरकार लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत कर रही है। बोकारो के चास में नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड संख्या 32 के बूथ पर पुलिस पर हमला किया गया। एसडीपीओ प्रवीण सिंह पर पार्षद प्रत्याशी के पति रमाशंकर सिंह ने हमला कर दिया। बूथ परिसर में 100 मीटर के अंदर भारी भीड़ जमा थी, जिसे हटाने के दौरान पूरा विवाद हुआ। चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद में मतदान देखने को मिला, जहां पर चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 21 में सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी और मनोहरपुर के विधायक जगत मांझी भी मतदान करने के लिए पहुंचे। सांसद जोबा मांझी अपने दोनों बहुओं के साथ मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंची हुई थी। रांची नगर निगम क्षेत्र में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की भारी भीड़ देखने को मिली। मुस्लिम महिला मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित की। झारखंड नगर निकाय चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए। अपने अपने मताधिकार का लोगों ने इस्तेमाल किया। इसी कड़ी में पूर्व महापौर आशा लकड़ा ने वार्ड संख्या 10 में मतदान किया। साथ ही लोगों से भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील करती हुई नजर आई। नगर निकाय चुनाव के मतदान संपन्न हो चुके हैं। शहरी इलाकों में वोट फीसदी कम होने पर बीजेपी ने इस पर चिंता जाहिर की। मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि लोग घरों से बाहर निकलें और मतदान करें और तभी लोकतंत्र जो है वो मजबूत होगा। पूर्वी सिंहभूम के मानगो, जुगसलाई और चाकुलिया नगर निकायों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कुल 249 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य में नगर सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से लोग कतारों में खड़े दिखे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। सिमडेगा नगर परिषद चुनाव के मतदान के दौरान जिला प्रशासन ने सभी बूथों पर मॉडर्न बूथ भी बनाया हुआ था। आकर्षक साजो सज्जा युक्त सभी बूथों पर लोकतंत्र के महापर्वों में लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण नजर आई। अलग अलग विभागों ने अलग अलग बूथों पर जनता को जागरूक करने के लिए संदेश तक लिखे थे। कोडरमा में नगर पंचायत स्थित प्राथमिक उर्दू विद्यालय दर्जी चक मतदान केंद्र संख्या 154 के मतदान केंद्र पर उपायुक्त ऋतुराज ने परिवार समेत मतदान किया। मौके पर उपायुक्त ऋतुराज पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गुमला में नगर परिषद चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदान केंद्रों के 22 वार्डों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता हुआ नजर आया। गुमला के वार्ड संख्या 10 में जिला प्रशासन ने चलंत मतदान केंद्र बनाया हुआ था, जहां मतदाताओं ने कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और मताधिकार का इस्तेमाल किया। हजारीबाग के नगर निगम क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पूरी तरीके से नजर आई। डीआईजी, उपायुक्त और एसपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। चतरा में मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में कराने को लेकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया, मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा इंतजामों पर भी विस्तृत समीक्षा की थी। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव को लेकर 67 मतदान केंद्रों में मतदान किए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी और एसपी ने जामताड़ा नगर पंचायत क्षेत्र और मिहिजाम नगर परिषद निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र का निरीक्षण किया।
लोहरदगा में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हुए। चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आया। मतदान केंद्रों में सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम दिखे। लोहरदगा एसपी और उप विकास आयुक्त ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर जायजा भी लिया। साहिबगंज में नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत राजमहल नगर पंचायत में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखी। युवा, महिला, बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मैट्रिक की सालाना परीक्षा के आखिरी दिन अंग्रेजी की परीक्षा खत्म होते ही नवादा में परीक्षा केंद्र पर छात्रों की खुशी देखते ही बन रही थी। छात्रों के चेहरे पर परीक्षा खत्म होने की खुशी साफ नजर आई। रांची में ऑल इंडिया रेलवे हॉकी मेंस चैंपियनशिप का समापन हो गया। हटिया एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेली गई इस चैंपियनशिप में 9 रेलवे जोन की टीमें शामिल हुई। इसकी मेजबानी साउथ ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन रांची डिवीजन ने की। चैंपियनशिप में कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। पूर्वी चंपारण में 50 गांवों में जागरूकता के लिए बाल विवाह मुक्ति रथ यात्रा चलाई गई। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रंस अलायंस के सहयोगी पार्टनर्स ने गांव में जागरूकता अभियान चलाया। बाल विवाह मुक्ति रथ के माध्यम से जन जन तक समुदाय में जागरूकता फैलाई गई। औरंगाबाद में पुलिस सप्ताह के तहत पुलिस की तरफ से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के साथ साथ पब्लिक टीम ने भी भाग लिया। पुलिस लाइन ग्राउंड पर जिले के एसपी राहुल अम्बरीश ने खिलाड़ियों से परिचय कर इस टूर्नामेंट की शुरुआत की। औरंगाबाद के ओबरा में जेडीयू कार्यकर्ताओं की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अरविंद राम को सर्वसम्मति से पार्टी का ओबरा प्रखंड अध्यक्ष चुना गया। पार्टी की तरफ से घोषित चुनाव पर्यवेक्षक की उपस्थिति में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए अरविंद राम की तरफ से एकमात्र नामांकन पत्र दाखिल किया गया। गोपालगंज में पुलिस सप्ताह के तहत पुलिस और आम जनता के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। शहर के भीम वीएम मैदान में खेले गए मैच का मकसद पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर तालमेल और विश्वास को मजबूत करना रहा। मैच के दौरान लोगों को कानून के प्रति जागरूक भी किया गया। लखीसराय में पुलिस सप्ताह के तहत यातायात पुलिस ने स्टेशन रोड से नया बाजार तक सड़क सुरक्षा के तहत जागरूकता अभियान निकाला। मौके पर डीएसपी थानाध्यक्ष अमित कुमार समेत यातायात पुलिस मौजूद रहे और बिना हेलमेट चला रहे बाइकर्स को गुलाब का फूल देकर परिवहन नियमों का पालन करने की अपील की गई।